मिल चुके हैं, पैसे में बिक चुके हैं। उन्नाव का जज बिक गया तो मेरे देवर को 10 साल की सजा सुना दिया। मेरे साथ न्याय करना चाहिए, पर हमको 30,000 ही न्याय मिला। हाँ, ऊपर जब मेरा केस हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट ने मेरे साथ बहुत गलत जज साहब ने किया। मेरे घर में 2 बार कुलदीप सेंगर के मनई गुंडे फंदवा दिए। सब भाई बंधो न्यूज वाले थे, हम यही गुहार लगा रहे हैं, हमको न्याय चाहिए। वो कपड़ा हमें आगे सामने धरे जाएंगे, हम इतने दिन की बात 9 साल की बाद भी कपड़न का बता देंगे मेरे पति को ऐसे मारी न है, ये कपड़े खून के भरे। वो कपड़े हम अब देखने को मांग रहे हैं। सब यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अमित शाह का गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय दे, न्याय दे। न्याय का भरोसा है। हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, पर वो जज बिक चुके हैं, पता नहीं कितना पैसा गया। ये कहाँ का न्याय है? सारे बेल पर हैं, मेरे पति की जो मारी सारे बेल पर हैं, उनको अंदर जाना चाहिए। कुलदीप सेंगर भी दोषी है, मेरे पति के कायम 10 साल की सजा, उनको भी फांसी होना चाहिए, सीधा फांसी की सजा है मेरा। पर हमका इन पर भरोसा है, प्रजा जी पर। हमको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, हमको इनका पूरा भरोसा है। हम इन्हीं पर भरोसा चिता दिया। आज तक को हमसे 1 रुपया नहीं लिया मेरे वकील ने। मेरे पास पैसा है ही नहीं, हम गरीब आदमी है। और नहीं, मेरा वकील तो बहुत है, इतना तो मेरा वकील इतना भारी है, खुद केस लड़ने को हमको इंडिया कोने तक का ले जाएगा मेरा वकील। उन्नाव केस के बारे में हर कोई जानता है। पीड़िता जो है, उनकी माता जो भी मेरे साथ हैं, पीड़िता का परिवार मेरे साथ है। इन लोगों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। ये लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ये फैसला सुना दिया कि अब कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी जाए। आप बताइए आंटी जी, अभी आप ठीक हैं या दिक्कतों का सामना कर रही हैं आप? 23 तारीख को कुलदीप सेंगर, हम भी वहाँ गए थे, मेरे वकील भी सारे गए थे, पर कुलदीप सेंगर को बेल हाई कोर्ट ने बेल दो। हम सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, पर ऐसे बहन बेटियों के साथ रेप होगा, कोई विधायक करेगा, किसी को विधायक को बरी कर दिया जाएगा तो कितना गलत होगा। जो उसके परिवार को, उसके पति को मार दिया जाता, उसके देवर को जेल में 10 साल की सज़ा करवा देते हैं पैसे दे के। उन्नाव जेल से सज़ा करा देते हैं। उनकी बीबी मरवा देते हैं, उनकी साली मरवा देते हैं। उनका बच्चा अनाथ है, बिन माँ के बच्चा है। मेरे बच्चे अनाथ हैं, बिन हरे, हम तो उनकी माँ है। उसका बाप जेल में बैठा है, उसका तो बच्चा है, देवर का बच्चा भटक रहा है। हम लोग ना होई तो वो बच्चा कैसे पलेगा? बताओ। सरकार को ये नहीं दिखान कि अरे मेरे साथ न्याय करना चाहिए, पर हमको 30,000 ही न्याय मिला। हम नहीं जानते थे धर्मेंद्र शर्मा जज ऐसे जज होना चाहिए। आज अगर वो जज 30,000 में न्याय दिया हमको, पटियाला हाउस कोर्ट भी हमको न्याय दिया। जज साहब बोले मैडम, ये लोगों ने पता नहीं इनके वकील इतना भड़काइन, पर जज साहब बोले केवल तुम मेरे मुंह पर जाओ, मेरे को देख के हम जो पूछे वो बयान दो मैडम, हम आपको न्याय देंगे। न्याय के लिए हम बैठे हुए हैं। जज साहब ने मेरे साथ न्याय किया, पर ऊपर जब मेरा केस हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट ने मेरे साथ बहुत गलत जज साहब ने किया। पर हाई कोर्ट का हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, पर जज साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 15 लाख रुपया उनको जमा करने के लिए कोर्ट को आ गए, पोस्ट पास जमा कर देंगे। अगर वो छूट जाएंगे तो मेरा परिवार सेव रहेगा। मेरे परिवार की सिक्योरिटी भी हटवा लिया उनके वकील कह के। मेरे वकील बराबर बहस करते रहे कि पीड़िता के भाई को, पीड़िता की माँ को, पीड़िता की लड़की, उनको सिक्योरिटी चाहिए, इनका परिवार सेव नहीं है। मेरे घर में 2 बार कुलदीप सेंगर के मनई गुंडे फंदवा दिए। यहाँ दिल्ली में मेरे घर में चोरी करवा लिया, गुंडे फंदवा के मेरे घर में लड़कियां नहीं मिली, नहीं उनको भी जान से मार दिया जाता। पर मेरे वकील ये भी लगा रखे हैं जो चोरी गुंडे फंदवाई न है, सीधा मेरे वकील बोले उनके माँ बेटी को मारने के लिए, उनके पति नहीं उनको मारने के लिए, उनके देवर जेल में बैठे हैं। उनको, हमको न्याय चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से यही न्याय मांग रहे हैं। हमको न्याय की गुहार आप लोग हम थे, सब भाई बंधो न्यूज वाले थे, हम यही गुहार लगा रहे हैं। हमको न्याय चाहिए मेरे पति के। अब वो कपड़ा मंगा के 30,000 धर्मेंद्र शर्मा जज ने देखा था, वो दशा कपड़न की रही, CBI ने खोल के दिखाई न है। अब CBI वाले थे, हम यही कहते हैं हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट वो कपड़ा हमें आगे सामने धरे जाएंगे। हम इतने दिन की बात 9 साल की बाद वो कपड़न को बता देंगे मेरे पति को ऐसे मारिन है, ये कपड़े खून के भरे, वो कपड़े हम अब देखने को मांगे रहे सब। जज साहब थे, हम जज साहब के सामने वो कपड़ा CBI खोलेगी, हम वो कपड़ों को पहचान के बता देंगे मेरे पति के कपड़े हैं खून के भरे। हम वो कपड़ा देखना चाहते हैं, हमको न्याय की गुहार लगा रहे हैं, हमको हाई सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए। यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अमित शाह का गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय दे, न्याय दे। न्याय का भरोसा है। हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, हम हाई कोर्ट पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, पर वो जज बिक चुके हैं। पता नहीं कितना पैसा गया। आज तक का मेरे पति का 20 लाख रुपया धरा गया था। मेरे बच्चे रोड पर कैसे उसकी माँ खवा रही, कैसे नहीं पाल रही, वो पैसा देने को नहीं है। हाई कोर्ट को भरने के लिए पैसा है उनके पास। ये कहाँ का न्याय है? सारे बेल पर हैं। मेरे पति की जो मारी सारे बेल पर हैं, उनको अंदर जाना चाहिए। सारी को किसी को न्याय नहीं मिलना चाहिए, सबको फांसी की सज़ा होना चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं, उनको सीधा फांसी की सज़ा होना चाहिए। इसको फांसी की सज़ा? जितने मेरे पति के दोषी हैं, कुलदीप सेंगर भी दोषी हैं, मेरे पति के कायम 10 साल की सज़ा, उनको भी फांसी होना चाहिए। सीधा फांसी की सज़ा है मेरा, तभी मेरे शरीर को संतुष्टि होगी, नहीं तो मेरे शरीर को संतुष्टि नहीं होगी। तभी हमको न्याय मिलेगा जब इन लोगों को फांसी होगी। आप ये कहना चाहती हैं कि जब इन लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी, हाँ, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको लगेगा चलो अब जो है कि कुछ इंसाफ मिला है, थोड़ा बहुत न्याय मिल जाएगा उसी जगह पे। जब इनको फांसी होगा तभी हमको न्याय मिलेगी। 8, 9, 10 लोगन का जब फांसी 8 लोगन का 9 लोगन का होगा। कुलदीप सेंगर के भाई को, अतुल सेंगर का, विनीत सिंह का, बउआ सिंह का और सुमन सिंह का, सबको फांसी की सजा। 8 लोग मेरे पति का दोषी हैं, इनको सबको फांसी होना चाहिए। कुलदीप सेंगर को भी फांसी होना चाहिए। फांसी जब तक का नहीं होगी, जब तक का हमको न्याय नहीं मिलेगी। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। ये वकील जो सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देगी, मेरे वकील जाएंगे, हम जाएंगे, हमको भरोसा है कि हमारी जीत होगी सुप्रीम कोर्ट। वकील महमूद प्राचा हैं आपके, कैसे वकील हैं? कितना रुपया इन्होंने आपसे लिया? हमसे आज तक का कोई रुपया, कोई एक अठन्नी नहीं लिया। मेरे सर ने बोला हम आपके साथ खड़े हैं, आपको न्याय दिवाएंगे। पर वकील लड़ाई लड़ते हैं न्याय के लिए। अब जज मिलके बेंच कुर्सी पे उनको बरी कर दे विधायक को, तो कितनी गलत बात है सर। ये तो गलत। क्या मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जज जो है उन्होंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया? मेरे साथ बहुत गलत किया जज साहब ने। अगर दूसरे जज हाई कोर्ट में बैठा के मेरी दोबारा अपील करके सुनवाई हो, शायद हमको हिस्सा धर्मेंद्र मिश्रा जज जैसे आ जाए तो शायद हमको न्याय मिल जाए। हाँ, वो भी तो जज रहे, वो भी तो कुछ ही बेटा बन के जज आए थे। वो भी हमको 30,000 थे और पटियाला हाउस कोर्ट थे। हमको न्याय दीन है, कहीं ना माता राम आपको न्याय देंगे, आप परेशान मत हो, आपको न्याय हम देंगे। मेरी कोर्ट से न्याय मिलेगा और हम नहीं जानते। जी, जब आपने फैसला सुना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया, उनको जमानत दे दी गई, तो क्या ख्याल आया मन में, क्या सोचा आपने? अरे मेरे साथ बहुत गलत हुआ सर। यही ख्याल आया कि जज साहब मिल चुके हैं, पैसे में बिक चुके हैं। उन्नाव का जज बिक गया तो मेरे देवर को 10 साल की सज़ा सुना दिया हैं। सर ऐसे नहीं करना चाहिए। सूटकेस भर के पैसे जा रहे हैं उन्नाव में, हाई कोर्ट में पैसा सूटकेस भर के आ रहे हैं। पूरे हाई कोर्ट का हम हाई कोर्ट पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, पर जज साहब बिक चुके हैं। इनके पास बहु पैसा आया। जब सुनाया जाता है फैसला तो 2 दिन बाद बहस करके फैसला सुना दिया जाता। 3 महीने के बाद फैसला सुना रहे हैं, गलत है। अंदर से निकले बद्दो बात कहीं अपना अंदर घुस गए। हम तो अपनी बात रखें नहीं, हम क्या जाने हमारे साथ ये क्या करके चले गए। हम जज साहब को क्या जाने। जज साहब थे, हम तो न्याय मांगने को गुहार किया। वे बोले तुमको अंदर करा देंगे मैडम, आप बोलना नहीं माइक में, नहीं पुलिस से अंदर करा देंगे। हम कहा सर चाहे पुलिस से अंदर करा दो, पर हमको न्याय चाहिए। हमको जेल में करो, हम सेव रहेंगे, नहीं वरना हम सेव नहीं रहेंगे। बोला अंदर करा देंगे हम आपको? वही जज साहब जो कुलदीप सेंगर को बेल दी है। हाँ, जो कुलदीप सेंगर को उन्होंने, आप कुछ बोलिएगा मत मीडिया में। मीडिया में बोलिएगा नहीं,
और आप अगर यहाँ मेरे वकील सारे उदास हो गए थे, बहस चलती थी, मेरे वकील वो दिन लेट हो गए थे। हमने बोला सर मेरे वकील 5 मिनट में आ रहे हैं ना, वो सीबीआई का वकील ने सुना, बहस कर दिया। हमने माइक छीन के हमने बोला जज साहब अगर उनको बेल दे रहे हो तो हमको जेल के अंदर करो, पूरे फैमिली को, हम वहाँ सेफ रहेंगे, नहीं वरना इनते मार दिए जाएंगे। वो राखी बंधन के 3 दिन पहले इनकी बेल लगी थी, हमने खड़े भे तो आपने क्या बोला आपको मैडम ज़्यादा बोलोगी तो अंदर करा देंगे, जेल में चली जाओगी। हम कहा मैडम सर हम जेल में तो सेफ रहेंगे, आप जेल करा दो मेरे परिवार को। जज ने ऐसा बोला था? वही जज साहब जिसने उनको बेल दिया है सर, हाँ वही जज साहब बोली ना, दोनों जज। ये बड़ा आप आरोप लगा रही हैं, आप कह रही हैं कि आपके साथ अदालत में नाइंसाफी जज साहब ने की है, हाँ धमकी दी है, आप ये कह रही हैं? बोला आपको मैडम अंदर करा देंगे, आप मत बोलो, पुलिस बुला के अंदर करा देंगे। हम कहा जज साहब हमको अंदर कर दो, वो हमको ठीक है, पर हम इनके हाथ नहीं मरना चाहते, एक दुश्मन के हाथ, अपने पति के हत्यारे के हाथ नहीं मरना चाहते। मेरे पति को हत्या कर दिया, उसी हत्यारे से हम फिर मरेंगे तो जेल के अंदर सेफ रहेंगे। अगर जेल में रहेंगे हमारी खेती पाती सब ले ले कुलदीप सेंगर, पर मेरे देवर को निकाला जाए, इसीलिए तो निकाले जा रहे हैं। पूरी जनता को भगा दिया माखी थे, पूरे गरीब दुखिया को भगा भगा के अपना स्कूल बनवा लिया। इनकी क्यों जांच नहीं बैठाई जाती है? इनकी जांच बैठवाई जाए सर, तभी हमको न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये पूरे गरीब दुखिया को मार मार के भगा दिया, अपना स्कूल बनवा लिया, पूरे 200 बीघा हम स्कूल बनवा लिया। इनकी जांच बैठाई जाए, इनकी भी जांच होगी, सरकार बैठावें, हम होगी सरकार तो यही न्याय मांग रहे हैं। इनकी भी जांच बैठाए कि इनका स्कूल गिरावा जाए, और इनको फांसी की सजा जब तक का नहीं होगी, जब तक का हमको आंटी जी मास्क ऊपर कर लीजिए, हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक का ये लोगों का फांसी की सजा होना चाहिए। जितने लोग मेरी बेटी के साथ गलत किया, मेरे बच्चे सड़क पर मारे फिर रहे हैं, अरे ऐसा अत्याचार हुआ मेरे साथ है। जज ने धमकी देते हुए उनको बेल दे दिया कि मैडम आपको अंदर करा देंगे। मेरे वकील नहीं पहुँचे थे उतनी समय। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आंटी जी, जब आप इंडिया गेट पर आई, वहाँ पर आप बैठ गई आंदोलन करने के लिए, पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस ने क्या कुछ कहा? बोला यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे। हम कहा सर मेरे पति ख़त्म हुए हैं, आप हमको हिसाब दे दोगे? बोले यहाँ आपको धरना प्रदर्शन करने को अलाउ नहीं। हम कहा सर मेरे पति जिंदा करके दे दो। फिर हमको मारते हुए गाड़ी में धक्का देते हुए कहे थाने चलो। हम कहा थाने क्यों जाए, मेरे पति को हिसाब दे दो। तो हमको मार के वहाँ से भगा दिया। बहुत मेरे चोटें लगी हैं, पुलिस लेडीज भी रही 10-15 बुला ली, वो हमको ठर्रा के जैसे मेरे पति को मारते थे, ठर्रा के अतुल सेंगर और पुलिस वाले के सामने, वही मेरे साथ हुआ था वो दिन इंडिया गेट पर। आपको मारा गया? हाँ, चोट लगी आपको? हाँ सर बहुत चोटानी है ना, हम सब मेरा हाथ मेरा पैर नहीं उठता है सर, बहुत बुरे तरीके से पुलिस वाली हमको मारी नहीं। 7 पुलिस वाली 8 पुलिस वाली बुला ली है, वो डबल 3 स्टार वाले पुलिस वाले सिविल में बुलाए के हमको मरवाई और फेंक कहे नहीं 40 किलो है फुटबॉल की नहीं उठा के फेंक दो। मतलब पुलिस वाले ने बोला कि ये 40 किलो की है, इसको फेंक दो फुटबॉल की तरह? फुटबॉल की नहीं फेंक दो। 4 लोग मिलके 7 लोगों ने हमको पकड़े थी, 7 लोगों ने घसलाते बहुत दूर तक का ले गई मैडम सर, आपको धन्यवाद। उसके बाद क्या हुआ? थाने ले गई पुलिस? कहाँ ले गई पुलिस? सर मेरे साथ यही हुआ है कि मतलब हमको न्याय चाहिए, न्याय की गुहार लगा रहे हैं सर, हमको न्याय मिलना चाहिए, न्याय पर भरोसा है। मेरे देवर को बाहर लाया जाए, कुलदीप सेंगर को बेल मिल सकती है, मेरे देवर को बेल नहीं मिल सकती है। कहाँ का न्याय है? जब यूपी सरकार दिल्ली में भेज दिया तो दिल्ली पर भरोसा जताए हैं हम लोग कि हमको दिल्ली से न्याय मिलेगा। मेरे देवर को 10 साल की सज़ा है। मेरे देवर 4-4 5-5 तेरह ही हमारे घर में पड़ी, मेरी सासू माता के, मेरे पति के, मेरी देवरानी की बहन के, उनका भी बच्चा अनाथ है, वो जेल में है उनके बाप, और मेरे पति को मार दिया गया। मेरे बच्चे अनाथ हैं, हम कहाँ जाएंगे लेके? मेरे बच्चे उनके बच्चे को पालन देखते हैं, उनकी बड़ी मम्मी है, अपने देवर के बेटा की बड़ी मम्मी है, उनको बच्चा देखते हैं सर, कहाँ पहुँच जाएंगे? रात में मुलाकात हुई राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, क्या कुछ बातचीत हुई? उन्होंने क्या कुछ कहा है आपसे? यही बोला आपको हम सहयोग करेंगे, पर हमारे चाचा जी खुद बैठे हैं सर सहयोग करने के लिए, वो भी साथ देंगे, वो ये भी साथ देंगे। और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और जनता पर भरोसा है। और
हमको दिल्ली सरकार पर भरोसा है और हमको यूपी सरकार पर भरोसा है। इनकी बेल कैंसिल की जाए, हमको न्याय चाहिए, इनकी फांसी की सज़ा होना चाहिए सब। आप लोग लगातार चिट्ठी लिख रही हैं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और तमाम नेताओं को, क्या कुछ उधर से रिप्लाई आया, कोई जवाब आया? ना, अमित शाह के देखिन तो हुई हैं पर इनका लोगन का कुछ नहीं कह सकी थी। तो सरकार है, ठीक है, सरकार की बदनामी नहीं कर सकते हैं। सरकार तो हमका इतनी दूर तक का लाई है, पर सरकार पर भरोसा है, हमको न्याय मिलेगी। यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, योगी जीते, मुख्यमंत्री जीते, यहाँ दिल्ली सरकार ते हमको यही भरोसा है। केजरीवाल सरकार ते भरोसा है। बीजेपी सरकार, केजरीवाल सरकार नहीं, केजरीवाल सरकार जो है आपकी सरकार पंजाब में है। कोई बात नहीं, पंजाब में हो चाहे जहाँ हो, पहले तो सरकार रहे हैं, पर तो सोच सब न्यूज देखेंगे, सब पर हमको भरोसा है। सारी सरकार हमको न्याय मिलेगी, मिल के देगी। आप ये कह रहे हैं कि फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं है? नहीं, फांसी तो और मंजूर नहीं है। फांसी होना चाहिए उनको, सीधा फांसी। कल आप लोग जब राहुल गांधी से मिली, उनको भी जीवन कारावास हुआ, तब उनको बेल मिल रही है, लंबित कर दिया गया, तो हमने एकदम सीधा फांसी की सजा मांग रहे। मेरे पति कुमारी, मेरा पति बच्चन के देखने आ रहा, वो तो जिंदा रहेंगे, अपने बच्चे जेल के अंदर, उनका सुहाग बना, मेरा सुहाग छीन लिया इन लोगों ने। तो उनको भी मरना हम देखना चाहते हैं अपने आँख के सामने। और मेरे पति के कपड़ा मंगाए जाए सुप्रीम कोर्ट, वो कपड़ा हमको दिखाए जाए, धर्मेंद्र शर्मा जज को साथ में बुलाया जाए, वो कपड़ा खोल के सीबीआई के वकील और जज साहब हमको दिखाएं। कहाँ है कपड़ा? वो कपड़ा हमको 30,000 में धर्मेंद्र शर्मा जज दिखाई ना। सीबीआई वाले ने हो गया था या कपड़ा जमा हो गया है, पर सर बोले हाँ मैडम आप कहोगी वहाँ दिखाए जाएंगे, आपको सीबीआई वाले ने कपड़ा दिखाएंगे। सीबीआई वालों ने कपड़ा रखा है? हाँ, कोर्ट ने जमा कर रखा था 30,000, तो वो कपड़ा कहाँ गए, हम उनको फिर से देखना चाहते हैं। हाँ। अच्छा आंटी जी, एक सवाल और है कि लगातार सोशल मीडिया शायद आप यूज़ करती हों, वहाँ पर हिंदू मुसलमान लड़ाई लगवाई जाती है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, लेकिन एक मुसलमान वकील लगातार आपकी पैरवी कर रहा है और आप कह रही हैं कि ये वकील मुसलमान बेशक हैं लेकिन आपको इंसाफ दिला देंगे। अरे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वकील बना है तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया है ना। ये कहाँ की रीत है, वो भी तो उनका भी खून हम ही में मिला है ना, तो है खून तो एक ही है। और वकील तो जब जाते हैं सच के बत्ते में तो वकीले बाजेंगे ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो और चाहे पंडित हो, एक ही समान माने जाएंगे कोर्ट के अंदर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक समान माने जाएंगे। पर हमका इन पर भरोसा है, चाचा जी पर, हमको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, हमको इनका पूरा भरोसा है। मेरे बच्चों की सिक्योरिटी छीन ली गई, मेरे बच्चों की सिक्योरिटी लगा रखे हैं, सब कुछ दिवाएंगे, मेरे को न्याय दिवाएंगे, हम इनका भरोसा है हमको सर के ऊपर। किसी और वकील की जरूरत नहीं है? नहीं, हमको किसी वकील की जरूरत नहीं, हमको इन्हीं की जरूरत है। हम इन्हीं पर भरोसा चिता दिया, आज तक को हमसे 1 रुपया नहीं लिया मेरे वकील ने। मेरे पास पैसा है ही नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ पाएंगे। वो पैसा वाला में नहीं रहा तब उसको बेल दे दी गई, जज साहब बिक गए तो बेल दे दी गई। तो सर राहुल गांधी से कल कुछ आप लोगों ने नौकरी की मांग की क्या है या घर की मांग की क्या, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं? नहीं सर, हमने ना घर की मांग किया, खाली उनसे मिले ना, ये खाली हमने कहा कि मेरा सहयोग करो भैया मेरे वकील के साथ मिलके, बस। हमने ना घर मांगा है, ना प्लाट मांगे, ना कुछ मांगा है सर। मांगा है आपने? नहीं, वकील तो मैडम जो साथ रही न्यूज वाली वो मांगी नहीं हमने। एक तो भैया ना, हाँ जो रही है साथ में वही गई थी। तो जब वकील, ये भी मेरे वकील हैं, वो भी दे देंगे तो कुछ मदद हो जाएगा मेरा, हम मेरे वकील मिलके लड़ाई लड़ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप चाहती हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी एक वकील दे दे जिससे जो है कि हाँ, वकील तो भारी हैं, अगर देना चाहते थे इन्हीं के साथ लगा दें अपना, और नहीं मेरा वकील तो बहुत है, इतना तो मेरा वकील इतना भारी है, खुद केस लड़ने को हमको इंडिया कोने तक का ले जाएगा मेरा वकील। अगर ये दिल्ली से न्याय नहीं मिलेगा तो हमका दूसरे देश ले जाएगा, हमको न्याय दिवाने का भरोसा है हमको अपने वकील पर। बस ऐसा नहीं लगता कि ये प्राचा जी बिक जाएंगे? नहीं बिके, ये नहीं होता वकील बिक जाएंगे, उनके वकील बिक गए, पर मेरे वकील आज तक का हम जहाँ जहाँ वकील पाए हैं, हमको मेरे वकील नहीं बिके। मेरे को हिसाब चाहिए, मेरे देवर को बाहर किया जाए, मेरे घर में 5 तेरह ही पड़ी हैं सर,
8 साल हो गए मेरे पति की तरह ही, मेरी सास की तरह ही, मेरी देवरानी की तरह ही, मेरे जेठ, मेरे घर में किसी की तरह ही नहीं हुई। तो ये गलत हुआ मेरे साथ सर।